बड़ी और हैरान करने वाली खबर बीजापुर से आ रही है, जहां एक आईडी प्लांट करते वक्त एक महिला नक्सली घायल हो गई। बंदे पारा के जंगलों में आईडी ये महिला लगा रही थी और उसी दौरान वो विस्फोट कर गया। अस्पताल में महिला नक्सली को भर्ती कराया गया है। एरिया कमेटी में सालों से महिला नक्सली सक्रिय थी। तो ये अपने आप में इस तरह का पहला मामला सामने आया है, जहां बीजापुर में एक महिला नक्सली आईईडी लगाते हुए घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी प्लांट कर रही थी और उसी दौरान महिला घायल हो गई। बंदे पारा के जंगलों में ये महिला नक्सली आईडी लगा रही थी। जैसे धमाके की आवाज सुनी, जवान उस तरफ पहुंचे, घायल महिला नक्सली को देखा। उसके बाद घायल महिला नक्सली को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये महिला सालों से एरिया कमेटी में सक्रिय थी। तो इस तरह की खबर पहले अगर हुई हो तो कम से कम मीडिया के सामने नहीं पहुंची, और उसकी वजह यह है कि पहले इतनी अंदर तक सुरक्षा बल हमारे नहीं गए थे। लेकिन अब देखिए कि जवानों को निशाना बनाने के लिए महिला नक्सली आईडी प्लांट कर रही थी और खुद ही घायल हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की धरती से नक्सलियों को अल्टीमेटम दे दिया है। बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त किया जाएगा। अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि या तो हथियार छोड़ दें या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारी रिपोर्ट देखिए। 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। नक्सलियों के खात्मे का दृढ़ संकल्प लेकर अमित शाह बस्तर की धरती पर पहुंचे थे। अमित शाह बस्तर दशहरे में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे थे। यहीं से उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दी, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की, छत्तीसगढ़ की सरेंडर नीति की तारीफ की और मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के अपने संकल्प को दोहराया। सबसे पहले अमित शाह मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की। इसके बाद बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंज देव समेत परिवार से मुलाकात की। बस्तर दशहरा के अंतर्गत होने वाले मुरिया दरबार में भी गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह स्वदेशी मेले में भी पहुंचे और कहा कि बस्तर दशहरे में शामिल होना सौभाग्य का पल है। बस्तर को लेकर दिल्ली में भ्रांतियां फैलाई गयी। भाइयों बहनों, विश्व में सबसे लंबे चलने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरे के मेले में आज मैं यहां आया हूं। ये बस्तर का मेला न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इसकी मैं बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच से अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी दी और कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवादी विकास नहीं रोक पाएंगे। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा।
अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की और छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी को देश में सबसे अच्छा बताया। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। अमित शाह का ये बस्तर दौरा कई मायनों में खास था। एक तरफ लगातार मिल रही सफलताओं से सुरक्षा बलों में उत्साह, तो दूसरी तरफ सरेंडर नीति के जरिए बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में चुनिंदा नक्सली ही बचे हैं, और वो भी सुरक्षा बलों की रडार पर हैं। नक्सलियों के जो 9 टॉप लीडर्स बचे हैं वो है देवजी गणपति सोनू, बिसीर मिश्रा, चंद्र नना, गणेश उइके, संग्राम, रामदेर, मांडवी हिड़मा। अमित शाह के इस दौरे ने साफ कर दिया है, टारगेट सेट है। हथियार छोड़ने का मौका भी दिया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने हथियार नहीं छोड़ा तो उनका खात्मा भी तय है। एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी और विकास तिवारी की रिपोर्ट।